नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। साल 2023 में आई सनी देओल की गदर 2 की शानदार सक्सेस के बाद इस बात के चर्चे शुरू हो गए थे कि बॉर्डर फ्रेंचाइजी को भी वापस लाया जाएगा। गदर 2 को मिले रिस्पांस के बाद मेकर्स को इस बात पर यकीन हो गया था कि लोगों को सनी देओल का पुराना 2.5 किलो का हाथ वाला अंदाज आज भी पसंद आता है। मेकर्स ने अनुराग सिंह को डायरेक्टर के रूप में चुना और एक स्क्रिप्ट पर काम किया। बॉर्डर 2 में सनी देओल के अलावा वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ की एंट्री भी घोषणा कर दी गई है। लेकिन अब बॉर्डर 2 को लेकर एक और बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि ये फिल्म काफी बड़े लेवल की होने वाली है। नवंबर 2024 में सनी देओल की बॉर्डर 2 को फ्लोर पर उतारा गया था। फिल्म की शूटिंग का काम भी जारी है। ताजा जानकारी के अनुसार प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने जेपी दत्ता और निधि दत्ता के साथ मिलकर मूल राइट से 60 लाख रुपए में कल्ट गीत संदेश आते हैं के अधिकार हासिल कर लिए हैं। खबर की माने तो संदेश आते हैं फिल्म बॉर्डर की आत्मा है और प्रोड्यूसर ने इस गाने के राइट्स हासिल करने के लिए किसी भी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये किसी भी प्रोड्यूसर की किसी मेलोडी को फिर से बनाने के लिए खर्च की गई सबसे अधिक कीमत में से एक है। लेकिन भूषण बॉर्डर में संदेश आते हैं कि महत्व को जानते हैं और उन्हें विश्वास है कि देशभक्ति गाना लंबे समय तक उन्हें प्रॉफिट दिलवा सकता है। ये गाना भारतीय सेना को श्रद्धांजलि के रूप में भी काम करेगा। बॉर्डर 2 का निर्माण जेपी दत्ता, भूषण कुमार और निधि दत्ता कर रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो संदेश आते हैं 2.0 भारतीय सशस्त्र बलों की कठिनाइयों के बारे में बात करती है और उनकी जिंदगी की झलक दिखाने की कोशिश करती है। संदेश आते हैं 2.0 पर काम काफी समय से चल रहा है और मेकर्स ने ऐसा संस्करण तैयार किया है जो पहले भाग की विरासत को सही ठहराता है। पहली बार इस गाने को सोनू निगम और रूप कुमार राठौड़ ने गाया था। वहीं अब संदेश आते हैं 2.0 को सोनू निगम और अरिजीत सिंह द्वारा गाया जाएगा। इस गाने को सनी देओल, वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ समेत बाकी स्टार कास्ट पर फिल्माया जाएगा। साल 1997 में आई बॉर्डर के डायरेक्टर जेपी दत्ता के अनुसार वो इसके निर्माता के रूप में इस प्रोजेक्ट की बारीकी से देखरेख करेंगे। इस फिल्म की कहानी के बारे में भी जानकारी सामने आई है। बताया गया है कि इसमें 1971 में हुई भारत पाकिस्तान की लड़ाई को दिखाया जाएगा, लेकिन अलग अंदाज में। जेपी दत्ता ने बताया कि सीक्वल उसी युद्ध में लड़ी गई दूसरी लड़ाइयों के बारे में होगा। हमारे सशस्त्र बलों की बहादुरी और वीरता की कहानियां हमेशा से ही चर्चा में रहेंगी और साथ ही हमारे देश के लिए हमारा प्यार भी। हम उन सैनिकों का सम्मान करते हैं जिन्होंने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान कर दी है और उन कहानियों को सुनना भी जरूरी है। मूल फिल्म की अपार सफलता के बारे में जेपी दत्ता ने कहा कि एक निर्माता के तौर पर आप जानते हैं कि कभी कभी कुछ फिल्मों की अपनी नियति होती है, लेकिन बॉर्डर के मामले में ये वीरता की कहानियां थी। हमारे सशस्त्र बल अपने हर काम के लिए इतने प्रेरणादायक हैं कि अगर भावनाओं को सही तरीके से पकड़ा और दिखाया जाए तो ये लोगों के दिलों में जादू पैदा कर सकता है। साथ ही मेरे एक्टर्स ने अपना बेस्ट दिया था, उन्होंने किरदारों को बहुत अच्छे से निभाया था। आप बॉर्डर 2 देखने के लिए कितने उत्साहित हैं, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।